मैं तो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने एक कटु सत्य कहा था कि रियलिटी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, रियलिटी वैसे बनती है जैसी देखी जाती है। यानी ऑब्जर्वर इज क्रिएटर, यानी दृष्टा ही सृष्टा है, योग वशिष्ठ के अनुसार। अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर ये ऑब्जर्वर है कौन, ये दृष्टा कौन है। तो क्वांटम साइंस अब तक जहां तक पहुंची है कि जब तक कोई भी संभावना वास्तविकता नहीं बनती जब तक उसे कोई देख नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन वेव भी है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। ऑब्जर्वेशन होते ही वेव कोलैप्स होती है और एक रूप बना लेती है, मतलब देखना ही रियलिटी चुनता है। लेकिन विज्ञान आज तक यह नहीं बता पाया कि देखने वाला कौन है, ऑब्जर्व करने वाला कौन है। योग वशिष्ठ की भाषा में कहें तो दृष्टा कौन है? क्या ब्रेन? नहीं, क्योंकि दिमाग एक प्रोसेसर है जो शरीर के सेंसर से सिग्नल लेकर प्रोसेस करता, और ऑब्जर्वर यानी दृष्टा तो वो है जो इस मस्तिष्क के विचार बनाने को भी देख रहा है। न्यूरल सिग्नल्स ऑब्जर्वर है क्या? नहीं। शरीर? नहीं। शरीर में तो सेंसर्स है, ब्रेन है। शरीर में तो सेंसर्स है, ब्रेन है प्रोसेस करने के लिए। तो फिर साइंटिस्ट अभी तक क्या कहते हैं, यानी विज्ञान क्या कहता है उस ऑब्जर्वर के लिए? कॉन्शियसनेस लाइज आउटसाइड करंट फिजिक्स, यानी ऑब्जर्वर की असली पहचान दिमाग से परे है, अभी विज्ञान से भी परे है। इधर योग वशिष्ठ में भी एक श्लोक आता है, दृष्टा चिद्रूपे वायम दृश्यम प्रकृति संभवम। अर्थ, जो देख रहा है वह शुद्ध चेतना है, जो दिख रहा है वह प्रकृति का खेल है। यानी साइंस जिसे कॉन्शियसनेस कह रहा है तो योग वशिष्ठ में वो चेतना के नाम से, कि जो देख रहा है वो शुद्ध चेतना। अब दोनों को मिलाकर भी देखें तो विचार दिखता है, माइंड रचता है, तो ये दृश्य है, दृष्टा नहीं है। कोई भी भावना दृश्य है, दृष्टा नहीं है। ऐसे शरीर और ये दुनिया एक दृश्य है, एक साइड से, ऑब्जर्वर नहीं है ये। और इन सबको देखने वाला ही ऑब्जर्वर है, जिसे साइंस कॉन्शियसनेस और वेद चेतना कहते हैं या आत्मा कहते हैं। और ये वही ऑब्जर्वर है जिसे विज्ञान पकड़ नहीं पा रहा और जिसे वेदांत सीधे आत्मा कहते हैं। आइए इसको समझने के लिए थोड़ा महसूस करें। वीडियो देख रहे हैं हम, कोई भी बात को कौन कह रहा है, कौन समझ रहा है? क्या मस्तिष्क? आंखें तो ये वीडियो देख नहीं सकती क्योंकि आंखें तो लेंस है। लेंस का काम तो है दृश्यों को तरंगों के रूप में, सिग्नल्स के रूप में दिमाग को भेजना, यानी ब्रेन को भेजना। ब्रेन प्रोसेस करेगा,
घटना का, सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा। लेकिन इस विचार करने को भी जो देख रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वो दृष्टा है। अब महसूस कीजिए कि ये दृष्टा क्या है, ये ऑब्जर्वर क्या है। जैसे एक कंप्यूटर को मस्तिष्क मान लें, तो उसको जो देख रहा है मॉनिटर को, और जो ऑपरेट कर रहा है यानी ऑपरेटर, वो दृष्टा है कुछ हद तक, क्योंकि शायद उसको ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु से उसकी तुलना और उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वेदों ने भी उसे कहा नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यानी जो भी अभी तक जाना गया वो उनमें से कुछ भी नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। साइंस कहती है कण अपने आप वेव भी है, पार्टिकल्स भी है। जब वेव के रूप में कोई उसको देखता है तो वो पार्टिकल बन जाते, एक रूप चुन लेते। यही ऑब्जर्वेशन रियलिटी को बदल देता। अब यहां तक तो बात साफ है, लेकिन अब सवाल यह है, क्या मनुष्य भी ब्रह्मांडीय रियलिटी बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हां भी और ना भी, क्योंकि मनुष्य की चेतना सीमित है। दूसरी बात, मनुष्य शुद्ध चेतन अवस्था में नहीं होता, यानी क्वांटम फिजिक्स की भाषा में कहें तो यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं होता। क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि मैं शुद्ध चेतना हूं, क्योंकि इसी जानने का नाम तो आत्मज्ञान है, वेदों की भाषा में ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि वो जो ऑब्जर्वर है, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, वो देखा जाए तो वेदों की भाषा में पार ब्रह्म है, ईश्वर। मनुष्य माइंड, ईगो, विचार, कंडीशनिंग आदि लेयर में फंसा रहता, तो मनुष्य शुद्ध चेतना के रूप में होता ही नहीं। और सबसे गहरी बात, मनुष्य तो स्वयं को चेतना समझता भी नहीं, वह बॉडी और माइंड को ही मैं मानकर बैठा हुआ। इसलिए मनुष्य उन यूनिवर्सल घटनाओं को नहीं बदल सकता, जैसे होती हुई बारिश को नहीं बदल सकता, बारिश को धूप नहीं कर सकता, क्योंकि ये घटनाओं का निर्माण यूनिवर्सल फील्ड के ऑब्जर्वेशन से हुआ या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के देखने से हुआ, दृष्टि डालने से हुआ। पर हाँ, मनुष्य अपनी दुनिया बदल सकता, क्योंकि दृष्टिकोण बदलेगा तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो जीवन की रियलिटी बदल जाएगी, आपका पर्सनल कोलैप्स फील्ड बदल जाएगा, आपका पर्सनल कोलैप्स फील्ड बदल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उस उत्तर पर कि मनुष्य रियलिटी को चेंज कर सकता है, तो मैंने कहा था कि हाँ भी और नहीं भी, तो नहीं का तो बता चुका हूं, अब हाँ बदल सकता है। कब? अगर कभी मनुष्य की चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में पूरी तरह विलीन हो जाए, तो फिर वह व्यक्ति नहीं रहता, चेतना का एक सक्रिय रूप बन जाता, यानी फिर वो ब्रह्मांड के निर्माण में को क्रिएटर बन जाएगा, छह निर्माता, छह दृष्टा। और उसी अवस्था को कहा जाता है सिद्ध
ब्रह्मज्ञानी, ऋषि, उस अवस्था में व्यक्ति ऑब्जर्वर नहीं को क्रिएटर बन जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मज्ञानी ऋषि विश्वामित्र ने यूनिवर्सल फील्ड में प्रवेश करके नए स्वर की रचना शुरू कर दी थी और श्री कृष्ण ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होकर दिन के समय में अंधकार कर दिया। जयद्रथ वध की घटना के दिन, जिसे हम आज कॉस्मिक फील्ड मैनिपुलेशन कह सकते हैं, यानी सीमित मानव यूनिवर्सल रियलिटी नहीं बदल सकता, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा मानव यूनिवर्सल इवेंट तक प्रभावित कर सकता है, यानी बदल सकता है। और यही ऑब्जर्वर इफेक्ट का अंतिम रहस्य है, विज्ञान के स्तर पर सीमित और चेतना के स्तर पर असीम। मित्रों, इस विषय पर तो हजारों सालों से चर्चा होती रही है और यही अनुभव का विषय है, कहने और सुनने का विषय नहीं है कि मैं कौन हूं, ऑब्जर्वर कौन है। और जिस क्षण कोई मनुष्य यह जान जाता है, उसमें जीने लगता है कि जो मैं हूं वास्तव में, उसमें जीने लगता है, यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाता है, वो ब्रह्मांड में भी परिवर्तन कर सकता है। वैसे सीमित चेतना वाला एक मनुष्य अपनी दुनिया को अपने दृष्टिकोण से बदल सकता है। मित्रों, अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि माया क्या है, माया को विज्ञान ने अपनी भाषा में क्या बोला और ऋषि परंपरा में माया को क्या समझा गया। तो अगले वीडियो में माया की वैज्ञानिक और वैदिक दोनों रूपों में चर्चा करेंगे। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।